हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और विवादास्पद टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? यह सवाल इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है, खासकर 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा कराए गए कई शांति समझौतों के बाद। सबसे पहले यह समझते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार आखिर है क्या। यह पुरस्कार स्वीडिश इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है, जो उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा चुना जाता है और इसमें नामांकन कोई भी योग्य व्यक्ति कर सकता है, जैसे प्रोफेसर या पूर्व विजेता या सांसद। उदाहरण के तौर पर 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार मिला था, जब उन्हें पद पर सिर्फ 9 महीने हुए थे और उनके पास कोई बड़ा शांति समझौता नहीं था। ट्रंप अक्सर इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ओबामा को बिना किसी उपलब्धि के पुरस्कार मिल गया। ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की चाहत कोई नई बात नहीं है, वे सालों से इसकी इच्छा जताते रहे हैं। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में बताया गया था कि ट्रंप ओबामा के नोबेल को लेकर ईर्ष्या रखते हैं और खुद को ग्लोबल पीस मेकर मानते हैं। ट्रंप ने कई बार कहा कि अगर उनका नाम ओबामा होता तो उन्हें कई नोबेल मिल चुके होते, लेकिन क्या ट्रंप वाकई इसके हकदार हैं? आइए देखते हैं उनके पक्ष और विपक्ष के तर्क। 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण शांति समझौते हुए, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने ब्रोकर किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ने 7 साल से चल रहे संघर्षों को खत्म किया है, जिसमें शामिल हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच, इजराइल और ईरान के बीच, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, मिस्र और इथोपिया के बीच, सर्बिया और कोसोवो के बीच। यह समझौते ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ पॉलिसी का नतीजा बताए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया, कहते हुए कि ट्रंप ने कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए समर्थन दिया। ट्रंप को 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया है, खासकर ईरान इजराइल सीजफायर के लिए। ट्रंप के पक्ष में तर्क मजबूत हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप ने वास्तविक डिप्लोमेसी से शांति हासिल की है, न कि सिर्फ बातों से। उदाहरण के तौर पर एक ओपिनियन पीस में कहा गया कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेसी के पारंपरिक तरीकों को तोड़कर रिजल्ट दिए हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि ओबामा को बिना किसी डील के पुरस्कार मिला, जबकि ट्रंप के पास अब्राहम एकॉर्ड जैसी पुरानी उपलब्धियां हैं और 2025 में नए समझौते। एक लेख में लिखा है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने में सफलता पाई, जो अगर पूरी तरह सफल रही तो नोबेल के योग्य है। ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि वामपंथी मीडिया उन्हें क्रेडिट नहीं देना चाहता, लेकिन उनकी उपलब्धियां स्पष्ट है। एक यूट्यूब वीडियो में बताया गया कि वेटिंग मार्केट्स में ट्रंप की नोबेल जीतने की संभावना 28% है। कई विश्व नेता जैसे कंबोडिया, आर्मेनिया और अजरबैजान के ट्रंप को नोबेल के लिए बैक कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में भी मजबूत तर्क हैं। कई आलोचक कहते हैं कि ट्रंप गलत तरीके से क्रेडिट ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में कई सीज फायर के लिए ट्रंप दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह उनके प्रयासों से नहीं हुए। एक यूट्यूब वीडियो में पालकी शर्मा ने कहा कि ट्रंप को कभी नोबेल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह क्रेडिट चुरा रहे हैं। विशेषज्ञों के एक पैनल ने कहा कि ट्रंप को नामांकित करना हाइना को एक डॉग शो में एंटर करने जैसा है, वह इसके योग्य नहीं है। ट्रंप के चरित्र, पावर को दुरुपयोग और क्राइम की वजह से वह अयोग्य हैं। एक पोल में 51% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप नोबेल डिजर्व नहीं करते। यूक्रेन में ट्रंप की पॉलिसी, जहां वे जेलेंस्की को टेरिटरी सरेंडर करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो सच्ची शांति नहीं माना जा रहा है। रेडिट पर एक यूजर ने कहा कि ट्रंप ने बहुत नुकसान किया है, जैसे यूसैट फंडिंग कट करके, जो मौतों का कारण बनी। ट्रंप की राजनीतिक वॉइस और पॉलिसी की कमी भी वजह बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यह टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर कई पोस्ट हैं जहां लोग ट्रंप को नोबेल देने की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य मजाक उड़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक यूजर ने कहा कि अगर ट्रंप
यूक्रेन में शांति लाते हैं तो वह नोबेल डिजर्व करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक पोस्ट में कहा गया कि ट्रंप का नोबेल चाहना शर्मनाक है, जैसे बच्चे की जिद। भारत में भी चर्चा है कि जहां कुछ लोग कहते हैं कि मोदी को ट्रंप से पहले नोबेल मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पुतिन से बात की। रिपब्लिकन ट्रंप के पक्ष में हैं जबकि डेमोक्रेट्स खिलाफ। सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई नोबेल डिजर्व करते हैं? मेरी राय में अगर हम उपलब्धियों को देखें तो हाँ, उन्होंने कई संघर्ष खत्म किए जो ओबामा जैसे पिछले विजेताओं से ज्यादा हैं। लेकिन उनके तरीके और चरित्र पर सवाल है। नोबेल कमेटी को फैसला करना है जो अक्टूबर में आएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? या फिर मोदी जी को नोबेल मिलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।